नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसका अध्याय 3 है डायन कुप्रथा। बच्चों, हम लोगों ने इस अध्याय के पिछले भाग में देखा कि डायन कुप्रथा क्या है। हम लोगों ने जाना कि यह एक हमारी सामाजिक समस्या है जो हमारे समाज में सदियों से व्याप्त है, चली आ रही है। अब हम लोग इस अध्याय के इस भाग में देखेंगे कि हमारे सरकार द्वारा इस कुप्रथा को हटाने के लिए, जड़ मूल से नष्ट करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बसंती की कहानी। बसंती एक 54 वर्ष की अधेड़ महिला है। उसके पति की मृत्यु हो गई है और एक जवान बेटा भी बीमारी से मर गया है। अब लोग बसंती को डायन समझते हैं और उनका विश्वास है कि अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए उसने अपने पति और बेटा को खाया है। एक बार बरसात के मौसम में गांव के बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगते हैं। एक दिन गांव के कुछ लोग बसंती के घर आ धमके और कहने लगे कि तुम डायन हो और तुम्हारी वजह से ही गांव में बीमारी फैली है। बेचारी बसंती इन सभी बातों से बिल्कुल अनजान थी। वहां ऊंची आवाज में बसंती को धमकाया जाने लगा। ठीक उसी समय आंगनबाड़ी वाली दीदी ब्लॉक ऑफिस से गांव पहुंची। उसने गांव वालों को बतलाया कि बारिश के मौसम में सफाई में कमी की वजह से गांव में बीमारी फैल गई है। उसने यह भी बतलाया कि शीघ्र ही स्वास्थ्य कर्मी गांव आने वाले हैं जो बीमार व्यक्ति का इलाज करेंगे तथा उन्हें समुचित दवा देंगे। साथ ही बीमारी से बचाव के उपाय भी बतलाए जाएंगे। कुछ ही दिनों में गांव के सभी बीमार लोग स्वस्थ हो गए और इस तरह से लोगों ने माना कि बसंती डायन नहीं है एवं गांव में बीमारी की वजह समुचित सफाई का अभाव था। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार एक महिला को, जो कि एक अधेड़ उम्र की महिला थी, उसे सेवा भाव की जरूरत थी और उसे लोगों ने डायन समझ लिया था। यह लोगों का अंधविश्वास था और किस प्रकार यह अंधविश्वास दूर हुआ। बच्चों, अब हम देखेंगे हमारे सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं जिससे यह कुप्रथा दूर हो सकेगी। तो बच्चों, सरकार के द्वारा शिक्षा का जन जन में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गांव-गांव घूमकर लोगों को यह बताया जा रहा है कि यह एक अभिशाप है, यह एक अंधविश्वास है, इसे हटाना होगा। नुक्कड़ नाटकों का, समाचार पत्रों का, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करके आम जनता को, आम नागरिकों को गांव-गांव घूमकर बताया जा रहा है कि यह गलत है, यह गलत धारणा है जो हमारे मन में घर कर गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमारे समाज में डायन तथा बिसाहा के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। डायन कुप्रथा मानव सभ्यता और उसकी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह की तरह है। अधिक चिंता की बात यह है कि अत्याधुनिक विचारों और वैज्ञानिक सोच वाली इस दुनिया में डायन के अस्तित्व पर विश्वास करने वाले लोगों की बड़ी जमात है। इस तरह की अंधी आस्था मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास की तमाम बुलंदियों को ध्वस्त कर देगी। यह कितना बड़ा अंतर्विरोध है कि एक तरफ तो हमारा दावा जीवन के तमाम रहस्यों को खोज लेने का है, वहीं डायन मानकर स्त्री की हत्या कर देने की सोच भी हमारे समाज में मौजूद है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए 2001 में कानूनी रूप से निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला है, किसी पर डायन का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को 3 माह की सजा या 1000 रुपया जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। दूसरा, डायन कहकर किसी महिला का शारीरिक या मानसिक शोषण करने वाले व्यक्ति को 6 माह का कैद या 2000 रुपया का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। तीसरा, किसी को डायन के रूप में पहचान करने के लिए
साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा समाज के अन्य लोगों को उकसाने या षड्यंत्र करने वाले को 3 माह की सजा या 1000 रुपया जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। चौथा, यदि किसी को डायन के नाम पर तंग किया जा रहा हो तो तुरंत पुलिस को 100 नंबर डायल कर सूचना दी जानी चाहिए। पांचवा, प्रखंड स्तर पर बाल विकास पदाधिकारी को प्रचार प्रसार के लिए सुरक्षा अधिकारी बनाया गया है। बच्चों, अब हम देखेंगे डायन कुप्रथा से बचने के क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। हम उन सुझावों पर ध्यान देंगे। कई ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं जिनसे हम डायन कुप्रथा को खत्म या कम कर सकते हैं। जैसे पहला है पंचायती राज व्यवस्था। हम जानते हैं कि डायन कुप्रथा जो है ज़्यादातर हमारे ग्रामीण समाज में देखने को मिलती है, जहाँ की पंचायती राज व्यवस्था है। तो मुखिया के द्वारा, पंचायतों के द्वारा, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा अगर हमारे समाज में उन समस्याओं को पहचान कर, जिसमें कि किसी व्यक्ति को डायन, विसाहा या डायन का संज्ञा दी जाती है, उन व्यक्तियों को पहचान कर पहले ही इस समस्या को रोका जाए। पहला ये हो गया। दूसरा, विद्यालय स्तर पर, अगर विद्यालय स्तर पर बच्चों को जागृत किया जाए, बच्चों को पढ़ाई के माध्यम से, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से यह बताया जाए, यह समझाया जाए कि यह गलत है, ऐसी कोई विचारधारा नहीं होती है हमारे समाज में। बस ये एक महज यह एक कुरीति है, एक अंधविश्वास है, तो भी जो बच्चे हैं वो हमारे समाज के जड़ होते हैं। बच्चे हमारे समाज की नींव हैं और जब ये बड़े होंगे हमारे समाज का विकास होगा। और बच्चों के नींव में जब यह बात घर कर जाएगी कि यह गलत है, यह एक अंधविश्वास है, यह एक गलत धारणा है जो हमारे समाज में सदियों से व्याप्त है, तो हमारा समाज बदलेगा। तीसरा माध्यम है मीडिया। मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करके, जैसे रेडियो, आकाशवाणी या दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार प्रसार करके भी हम अपने ग्रामीण जनता, अपने समाज को यह संदेश दे सकते हैं कि यह एक गलत धारणा है जो हमारे समाज में व्याप्त है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियो, आकाशवाणी जो होती है वो दूर दूर तक हमारे गांव के लोग बहुत चाव से देखते और सुनते हैं, उनमें आने वाले कार्यक्रमों का आनंद उठाते हैं। तो अगर आकाशवाणी के माध्यम से यह प्रचार प्रसार किया जाए कि डायन कुप्रथा जो है वो हमारे समाज का अभिशाप है, तो भी लोग इसके प्रति जागरूक होंगे, इसे समझेंगे। अगला पॉइंट है, हमारे गांव में जो प्राइवेट संस्थाएं, निजी संस्थाएं काम करती हैं, उनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है, इस भावना को बढ़ाया जा सकता है कि हमारे समाज में ऐसी कोई भी कुप्रथा नहीं होनी चाहिए। डायन और विसाहा जो हैं ये कोई अस्तित्व नहीं रखते, यह महज हमारे दिमाग की एक परिकल्पना है, गलत है, इन्हें हमें नहीं मानना चाहिए। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारे सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए और क्या सुझाव हैं जिससे कि डायन कुप्रथा को हमारे समाज से दूर किया जा सकता है। बच्चों, अब हम लोग अपने झारखंड पे एक नज़र डालेंगे। बच्चों, गुमला के घाघरा में प्रकाश झा जो कि एक डायरेक्टर हैं, पिक्चर डायरेक्ट करते हैं, उनकी यूनिट ने इस प्रथा के विरोध में एक पिक्चर बनाई है जिसकी की शूटिंग की है। इसमें उस बच्ची को शामिल किया गया है जिसके माता पिता की कथित तौर पर डायन के शक में हत्या कर दी गई थी। अब वो बच्ची अपनी जिंदगी संवारने में जुटी है। हाल ही में लोहरदगा के गुड़ी ठेका टोली गांव में जादू टोना के शक में 3 लोगों को जिंदा जलाने और फिर गुमला के घाघरा में एक बेटे के डायन के शक में अपनी मां की हत्या कर देने की खबर भी सामने आई थी। 5.5 साल के दौरान इन आरोपों में प्रताड़ना के
3300 मामले पुलिस फाइलों में दर्ज हैं। आदिवासी परिवार ऐसी घटनाओं के ज़्यादा शिकार हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि डायन कुप्रथा कैसा है, क्या है। यह एक अभिशाप है, एक श्राप है जो हमारे समाज को पूरी तरह से खाते जा रहा है। हम झारखंड के वासी हैं, झारखंड में निवास करते हैं और आपको पता होगा कि एक शोध के द्वारा, एक अन्वेषण के द्वारा यह पता चला है कि झारखंड ऐसा पहला राज्य है, प्रथम राज्य है, या ये कह सकते हैं कि सभी राज्यों में अग्रगण्य है, क्योंकि झारखंड में डायन या बिसाहा के नाम पर ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। 468 लोगों की मृत्यु पिछले वर्ष डायन या बिसाहा कहकर हमारे राज्य में कर दी गई है, जो कि पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा है। हमारे राज्य झारखंड के बाद दूसरा स्थान राजस्थान का है। राजस्थान में बच्चों आपको पता होगा कि 16वीं सदी में ही डायन कुप्रथा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी आज भी राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिलता है कि डायन कुप्रथा व्याप्त है, चारों तरफ फैली हुई है। हमें अपने राज्य को, अपने देश को इस कुप्रथा से निकालना होगा, बचाना होगा। इसलिए हमारा जो प्रयास है वह यह होगा कि हम अपने आसपास इस प्रकार के केसों को देखें, इस प्रकार की समस्याओं को देखें और उसके निवारण के लिए कदम उठाएं, न कि चुप होकर उनका साथ दें। बच्चों, अगर हमको लगता है, हम लोगों को लगता है कि हमारे समाज में, हमारे अगल बगल में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में अगर किसी व्यक्ति को, किसी महिला को या किसी पुरुष को डायन या बिसाहा की उपाधि दी गई है, संज्ञा दी गई है, तो हमें अंधविश्वासी बनकर उसे मानने से काम नहीं चलेगा। हमें उसका विरोध करना होगा, सरकार के पास केस दर्ज करवानी होगी और अपने तरफ से भी कई प्रयास करने होंगे समाज को जागरूक करने के लिए। तब जाकर के हमारा समाज जो है इस समस्या से निपट पाएगा। अगर हर व्यक्ति जागरूक होगा, समाज का हर व्यक्ति, हर लड़का, हर लड़की अगर जागरूक हो पाएंगे, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर पाएंगे, तभी हमारा समाज इस कुरीति से लड़ पाएगा। तो बच्चों, इस अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।